एक बार फिर मिस्टिक एस्ट्रोनॉम वास्तु में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम का प्रतीक है। यह भावनात्मक लगाव, शारीरिक आकर्षण, विवाह, मिलन, साझेदारी, कला, संस्कृति, रचनात्मकता, खुशी, जुनून और वह सब कुछ जो सुंदर है के बारे में है। कुंडली में अच्छी स्थिति वाला शुक्र जातक के प्यार को भक्ति में और दोस्ती को वफादारी में बदल देता है। शुक्र महिला का प्रतिनिधित्व करता है। यदि पहले से ही विवाहित जोड़े की कुंडली मिलान में नाड़ी दोष है तो ज्योतिषी पति को शुक्र के उपाय करने की सलाह देते हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्र की उपस्थिति, प्रभाव और उपाय के बारे में। प्रथम भाव में शुक्र। प्रभाव: जातक अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक होता है। वह दीर्घायु होगा और मृदुभाषी होगा। ऐसा देखा जाता है कि ये अपनी आकर्षण शक्ति के कारण विपरीत लिंग के बीच काफी लोकप्रिय होते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह कभी कभी खूनी खांसी और जीर्ण ज्वर से भी पीड़ित रहता है। उपाय: 25 साल की उम्र में शादी करने से बचें। दूसरों की सलाह मानने का प्रयास करें। काली गाय को भोजन खिलाएं। द्वितीय भाव में शुक्र। प्रभाव: दूसरों के प्रति बुरे कार्य करने से जातक को हानि होगी। 60 वर्ष की आयु तक धन संपत्ति में वृद्धि होती रहेगी। शेरमुखी घर के कारण जातक पर विपत्ति की स्थिति रहेगी। जो लोग आभूषण और सोने के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें हानिकारक परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: गाय को आलू खिलाएं। आलू पर हल्दी लगा दीजिए। पूजा स्थान पर गाय का घी दान करें। संतान प्राप्ति के लिए शहद, सौंफ और देशी खांड का सेवन करें। तृतीय भाव में शुक्र। प्रभाव: जातक की पुत्रियों की संख्या अधिक होगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विवाहेतर संबंधों के कई हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति में जातक का जीवन साथी साहसी होगा। उपाय: महिलाओं विशेषकर अपनी पत्नी का सम्मान करें। चतुर्थ भाव में शुक्र। प्रभाव: चतुर्थ भाव में शुक्र के प्रभाव के अनुसार 2 पत्नियां होने की प्रबल संभावना होती है। जातक शराब का शौकीन होगा। साथ ही यह ग्रह विनाशकारी परिणाम भी प्रदान करेगा। इसके अलावा सास बहू से भी अक्सर झगड़ा होता रहेगा। उपाय: पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए छत को साफ सुथरा रखें। बहते पानी या नदी में केसर, चना और दाल की कुछ मात्रा डालें। पंचम भाव में शुक्र। प्रभाव: पंचम भाव सूर्य का पक्का घर माना जाता है। जातक हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और वह एक विद्वान व्यक्ति होगा। उपाय: अरेंज मैरिज जरूर करें। गाय को चारा खिलाएं। विवाहेतर संबंधों से दूर रहें। छठे भाव में शुक्र। प्रभाव: छठा घर केतु और बुध का होता है। इस दृष्टि से शुक्र इन दोनों का मित्र है, परंतु इसके विपरीत इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि पत्नी के स्वभाव के कारण दरिद्रता तथा दुर्भाग्य की संभावना रहेगी। उपाय: जातक की पत्नी को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। उसके लिए हर समय चप्पल या मोजे पहनना जरूरी है। जातक की पत्नी को बालों में सोने की क्लिप लगानी चाहिए। 7वें घर में शुक्र। प्रभाव: जातक अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करेगा और उस पर खूब धन खर्च करेगा। विवाह समारोह कार्यक्रमों से संबंधित व्यवसाय की तलाश करने की सलाह दी जाती है। साथ ही सांवली स्त्री से सगाई करने पर भी सफलता मिलेगी। उपाय: लाल रंग की गाय को खिलाएं। जीवन साथी के वजन के बराबर जवारे मंदिर में दान करें। 43 दिन तक नियमित रूप से नीले फूल बहते जल में प्रवाहित करें। अष्टम भाव में शुक्र। प्रभाव: शुक्र की स्थिति के कारण जातक का जीवन साथी गुस्सैल और चिड़चिड़ा होगा। जातक के मन में आत्मदया की भावना रहेगी। 25 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने से वैवाहिक जीवन में विघ्न आ जाता है, इसलिए उसे इस संबंध में सतर्क रहना होगा। उपाय: दान स्वीकार न करें। मंदिरों में सिर झुकाओ। गंदे बहते पानी में तांबे के सिक्के या नीले रंग के फूल नियमित 10 दिन तक बहाएं। नवम भाव में शुक्र। प्रभाव: शुक्र के इस चरण के दौरान मिश्रित परिणाम मिलेंगे। हालांकि अच्छे परिणाम दुर्लभ हैं। बहुत मेहनत के बाद जातक धनवान बनेगा। हालांकि इनाम उस कड़ी मेहनत के बराबर नहीं होगा जो वह करेगा। साथ ही उसे नशा जैसी कुछ बीमारियां भी संभव हो सकती हैं। उपाय: घर की नींव रखते समय चांदी और शहद एक साथ गाढ़ें। चांदी या लाल रंग की चूड़ियां ले जाएं।